ममता बनर्जी को लग रहा है कि उनकी कुर्सी तभी बच पाएगी जब वो इस तरह से कोलकाता केस में राजनीति करेंगी और बार बार इस राजनीति में पीएम मोदी का नाम घसीट लाएंगी। ये सब ममता बनर्जी इसलिए कर रही है कि वो बेचैन है। उनकी बेचैनी की वजह यह है कि राज्यपाल दिल्ली में गृहमंत्री से मिलने आए हुए हैं। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। यह मुलाकात तब हुई जब राष्ट्रपति भी कोलकाता केस पर कह चुकी है कि अब बस बहुत हुआ। राष्ट्रपति के बयान के बाद अब राज्यपाल का गृह मंत्री से मिलना दिल्ली से लेकर कोलकाता तक इस मीटिंग को लेकर बड़ी हलचल है। और शायद ममता बनर्जी ने चिट्ठी आज इसलिए भेजी हो कि कहीं अगर राष्ट्रपति शासन लगने वाला हो तो वो ये दिखा सके कि देखो मैं तो लड़ रही थी लड़ाई, मैं तो कानून बनाने बोल रही थी, ये तो नरेंद्र मोदी नहीं बना रहे, मेरी चिट्ठी का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं और देखो राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राज्यपाल की गृह मंत्री से मुलाकात में क्या बात हुई, अंदर की खबर क्या है, यह भी हमने सूत्रों से पता किया। पता चला कि बंगाल के राज्यपाल ने गृह मंत्री को लॉ एंड ऑर्डर पर रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के एक्शन के बारे में बताया गया है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं पर हुए हमले की जानकारी दी गई है। राज्यपाल ने गृहमंत्री को बताया कि पीड़ित परिवार क्या चाहता है, उनकी क्या मांग है, इन सब की जानकारी गृहमंत्री अमित शाह को दे दी गई है। यानी गृहमंत्री के पास अब बंगाल की कानून व्यवस्था कैसी है इसको लेकर कंप्लीट रिपोर्ट है। अब सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा। उधर पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि 22 दिन हो गए, 22 डेज, अभी भी डॉक्टर्स का आंदोलन चल रहा है। डॉक्टर्स को डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो अपना आंदोलन तेज करने की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर्स इस आंदोलन को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है। वो आंदोलन के दूसरे पार्ट की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर्स का सीधा कहना है कि इस मामले में न्याय हो, उन्हें सुरक्षा मिले और दोषियों को सजा मिले। एक बार 22 दिन से आंदोलन कर रहे डॉक्टर्स को भी सुनिए। हम लोग 2 सितंबर डिसाइड किया है, लाल बाजार जाएंगे क्योंकि हम लोगों का जो डिमांड है सीपी का रेजिग्नेशन, उसके हिसाब से वो तो अभी तक नहीं हुआ, इसलिए हम लोग लाल बाजार अभियान ये करेंगे 2 सितंबर। और सीज वर्क जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। हम लोग एक पेन डाउन के प्लान कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। कोलकाता केस को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ भयंकर गुस्सा है। बंगाल में कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन प्रोटेस्ट ना हो रहा है। आज भी कोलकाता में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। यह प्रोटेस्ट एक बार फिर बीजेपी ने किया। बीजेपी के इसी तरह से प्रोटेस्ट और लगातार सियासी हमलों से ममता बनर्जी परेशान है। बीजेपी ने किस तरह से आज प्रोटेस्ट किया है कोलकाता में, उसकी कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये करुणामयी और उस कमीशन के सामने की तस्वीर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुलिस से जो एक बड़ा कॉर्डन लगाया है, सुरक्षा घेरा लगा दिया है और उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही यहाँ पर बैरिकेड भी लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी को जो है तैनात किया गया है ताकि जो महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर उनको रोका जा सके। उनके तरफ से कहा जा रहा है कि उनको आगे जाने की अनुमति नहीं है, ऐसे में उनको यहीं पर उस दफ्तर के सामने जो है रोक दिया गया है। लगातार नारेबाजी की जा रही है और पुलिस से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं अग्निमित्रा पॉल और लोकेट चैटर्जी, और कह रहे हैं कि उन्हें जो है उस जो विमेन कमीशन का दफ्तर है वहां तक जाना है। बीजेपी ने ममता बनर्जी की सियासी घेराबंदी कर दी और इसी बात से परेशान ममता बनर्जी पीएम को चिट्ठी पर चिट्ठी लिखे जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी इस बार बुरी तरह फंसी हुई। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए और सच सामने आ जाएगा। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला को। सुश्री ममता बनर्जी को जिन बलात्कारियों को बचाने का उन्होंने प्रयास किया है, उस मामले में जब तक स्वयं ममता बनर्जी का लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं होता तब तक इस मामले की तह तक पहुंचा नहीं जा सकेगा। कल जो टेप आए हैं, ऑडियो टेप्स, जिसमें बलात्कार पीड़िता के परिजनों को अस्पताल के एक अधिकारी द्वारा किए गए फोन में किस तरह से झूठ बोला गया, वो सिद्ध हुआ है। एक तरफ तो ममता बनर्जी हैं जो मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस हद तक जाती हैं कि उन पर आरोप लगता है कि ये तो भाई डरा रही हैं, धमका रही, धमकियां दे रही हैं। फिर देश में आग लग जाए तो लग जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जो एक प्रतिमा गिरने पर माफी मांग लेते हैं और एक पल के लिए भी ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जिस प्रतिमा के गिरने के लिए पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र जाकर माफी मांगी, उस प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी ने पिछले साल 4 दिसंबर को किया था।
नौसेना दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट जिले में 35 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ था। प्रतिमा का मकसद मराठा नौसेना की विरासत और छत्रपति शिवाजी महाराज के समुद्री सुरक्षा में योगदान का सम्मान करना था। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के मुताबिक प्रतिमा नौसेना ने बनवाई थी और हवा के कारण गिर गई, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रतिमा को बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है, इसी वजह से वो 8 महीने में गिर गई। पूरे देश में और खासकर महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत सम्मान दिया जाता है, इसलिए महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन ने उनकी प्रतिमा के इस तरह गिरने को बड़ा मुद्दा बना लिया। महाराष्ट्र में चुनाव भी हैं, इसलिए भी विपक्ष इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। इंडी गठबंधन ने 1 सितंबर को बड़े आंदोलन तक का ऐलान कर दिया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी सरकार को जूते मारो आंदोलन शुरू करेगी। आज भी इंडी गठबंधन इसी ताक में था कि वो पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे पर एनडीए को इस मुद्दे पर पानी पिला देगा। पीएम मोदी के मुंबई दौरे से पहले कांग्रेस ने पीएम मोदी से माफी की मांग करते हुए पोस्टर लगा दिए। जब पीएम मोदी मुंबई दौरे पर रहे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया, लेकिन इससे पहले कि इंडी गठबंधन कुछ माहौल बना पाता, पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर के कार्यक्रम में माफी मांगकर पूरे मामले को ठंडा कर दिया। और जो कांग्रेस पीएम मोदी को काले झंडे दिखा रही, उसके प्लान को पीएम मोदी ने रेड फ्लैग कर दिया। जब इंडी गठबंधन को लगा कि पीएम मोदी की माफी के बाद तो इस मामले में कुछ बचा ही नहीं, तो अब इंडी गठबंधन माहौल यह बना रहा है कहकर कि माफी भी काफी नहीं है। सुनिए आप शिवसेना यूबीटी के नेता क्या कह रहे हैं, फिर बताऊंगा कि इस मूर्ति के टूटने को लेकर कैसे माफी मांगने की लाइन लग गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपको महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगनी पड़ी ना। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के आराध्य नहीं है, संपूर्ण भारत के आराध्य देव। आज अगर उनकी मूर्ति में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार पाया जा रहा है तो सिर्फ माफी से तो काम नहीं चलने वाला। प्रधानमंत्री जी, आपके मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आपके जो मंत्री हैं दीपक केसरकर, उनको तो तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। आप यह भी देखिए कि महाराष्ट्र में एनडीए सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज की घटना को कितनी गंभीरता से लिया। इस मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम से लेकर सीएम सब माफी मांग चुके। भाई, एकनाथ शिंदे कह चुके कि वो 100 बार पैर छूकर माफी मांगने को तैयार हैं, वो माफी मांगने से पीछे नहीं हटेंगे। डिप्टी सीएम अजीत पवार कह चुके कि महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता से माफी मांगते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देवता हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी कह चुके हैं कि राज्य सरकार इससे भी बड़ी शिवाजी की प्रतिमा लगवाएगी और उनके सम्मान को बरकरार रखा जाएगा। इतना ही नहीं, बीजेपी मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार पर इस घटना पर माफी मांगने वो भी मांग चुके हैं। यानी इससे पहले कि इंडी गठबंधन इस मामले में तूफान खड़ा करता, सरकार सरेंडर मोड में दिखी और माफी मांगकर इस मामले को और आगे बढ़ने नहीं दिया। इस घटना को लेकर महाराष्ट्र सरकार इतनी अलर्ट है कि कल देर रात भी सीएम शिंदे ने दोनों डिप्टी सीएम और नौसेना के अधिकारियों के साथ बैठक। वहीं आज डिप्टी सीएम अजीत पवार उस राजकोट किले में पहुंच गए जहां शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी थी। अजीत पवार ने वहां जाकर हालात का जायजा लिया, संबंधित अधिकारियों से बातचीत भी की। सिर्फ 8 महीने में ही कोई प्रतिमा गिर जाए तो उस पर सवाल उठेंगे कि इतनी जल्दी प्रतिमा कैसे गिर गई। क्या यह लापरवाही है या प्रतिमा के निर्माण में कोई भ्रष्टाचार हुआ? इन सवालों से महाराष्ट्र सरकार बच भी नहीं सकती, इसलिए सरकार ने पहले ही इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। एक ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा जो लोग इस प्रतिमा के निर्माण में लगे थे उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, गिरफ्तारियां हो रही। पुलिस ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल को गिरफ्तार भी कर लिया है। चेतन का नाम एफआईआर में मूर्ति बनाने वाले कलाकार जयदीप आप्टे का भी नाम है। जयदीप आप्टे अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मूर्ति मामले में महाराष्ट्र सरकार पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि वो सब कुछ नौसेना पर डालकर अपनी जिम्मेदारी से बच रही, जबकि इस मामले में गुरुवार को नौसेना ने एक बयान जारी किया था कि प्रतिमा का कॉन्सेप्ट उनका था, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लीड किया था। राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन में इसका काम को पूरा किया गया। सरकार की तरफ से इसके लिए फंड भी दिया गया। नौसेना की तरफ से कहा गया कि वो इस मामले में प्रतिमा की मरम्मत, उसे जल्द से जल्द फिर से स्थापित करने को लेकर प्रतिबद्ध है। इंडी गठबंधन पीएम मोदी और एनडीए पर छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का आरोप लगा रहा है, लेकिन शायद इंडी गठबंधन के नेता ये भूल गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही हैं जिनकी लीडरशिप में महाराष्ट्र सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के उस घातक हथियार बाघ नख को 350 साल बाद विदेश से वापस लेकर आई। यह बाघ नख लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ था और इसे जुलाई में वापस भारत लाया गया।